हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं भक्ति काल के अंतर्गत आलावर भक्ति, निर्गुण भक्ति और प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। आलावर भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को ही कहा जाता है। आलावर भक्त यानी जो तमिल भाषा है उसके अंदर वैष्णव भक्तों को ही कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए जैनों का विरोध करने के लिए शैव नायनारों और वैष्णव आलावरों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भाव का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आलावरों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भाव को गीता के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आलावर भक्तों की संख्या 12 माना गई है। कई बार आलावर भक्तों की संख्या पूछ ली जाती है प्रश्न में, जो ये इम्पोर्टेंट है कि आलावर भक्त कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो आप क्या बताओगे? आलावर भक्त 12 संख्या है इनके नाम है सरो योगी, सेकंड है भूत यागी, थर्ड है भ्रांत योगी, फोर्थ है भक्ति सार, फिफ्थ है षटकोप, सिक्स्थ है मधुर कवि, 7 है कुलशेखर, 8 है विष्णुचित, 9th गोदा, 10th भक्ति ग्रीरेरु, 11 है मुनिवाहन, 12th है परकाल। इनके तमिल नाम भिन्न है। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। भक्ति काल का वर्गीकरण। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः 2 काव्य धाराओं, संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा में विभक्त किया है, जबकि सगुण धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया है। इन 4 काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रमुख कवि हैं, अर्थात इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया है, इनके 4 कवि हैं। कवि संत काव्य धारा एवं ज्ञानेश्वरी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जायसी सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड है तुलसी राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फर्स्ट है ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट व्यापी, सूक्ष्म माना गया है। ईश्वर को उन्होंने निर्गुण माना है, अर्थात इनका कोई आकार रूप नहीं है, इन्हें सूक्ष्म माना है। सेकंड है निर्गुणोपासना में भक्ति का आलंबन निराकार है, फलतः वह जन साधारण के लिए ग्रहण नहीं है। थर्ड, सामान्य निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। फोर्थ, निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है, अर्थात निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष दर्जा दिया गया है। फिफ्थ है निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया है। सिक्स्थ, ईश्वर के नाम के महत्व पर निर्गुण भक्त कवियों ने भी बल दिया है। सेवंथ है निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। 8th है जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम साधनों को भी स्वीकार नहीं कर सकते। 9th है संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं तथा आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वात्मकता भावना और
स्वरूपता को स्वीकार करते हैं। 10th है, नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद को ग्रहण किया है। गुरु की प्रतिष्ठा योग प्रक्रिया को ग्रहण किया है। नाथपंथियों से उन्होंने क्या लिया है? एक तो शून्यवाद लिया है, एक गुरु की महिमा ली है, योग प्रक्रिया को भी उन्होंने ग्रहण किया है। 11th, संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं ब्रह्मचारों का आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। संत कवियों ने जो वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा और ब्रह्मचार्य व्रत, इनकी आलोचना उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही की है। 12th है, संतों ने नाम जप पर विशेष बल दिया, अर्थात इन्होंने जो नाम का जपना होता है उस पर विशेष बल दिया है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो पूर्णतः आडंबर विहीन होती है। 13 निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्व दी गई है, यानी निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। 13 है, निर्गुण भक्ति में प्रेम 14 है, जाति वर्ण के अंतर को दूर करने, मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। अर्थात जाति वर्ण को दूर करने के लिए और एकता लाने के लिए ही सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। 15 निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर बल दिया गया है, जिसमें धार्मिक जीवन की दृढ़ताओं को कम किया गया। 16 हृदय की पवित्रता, यानी अर्थात निर्गुणोपासक में हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति और गुरु की कृपा से ही संभव है, ऐसा निर्गुणोपासकों का विश्वास है। अर्थात उनका कहना है कि जो हृदय की पवित्रता आती है, आचरण में जो अपवित्रता आती है, वासनाओं से जो मुक्ति है, वह सब गुरु की कृपा से ही संभव है। 17 संत कवियों का उद्देश्य कविता करना नहीं था। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना नहीं था, उनका उद्देश्य उपदेश देना एवं समाज सुधार करना था। उनका उद्देश्य तो उपदेश देना एवं समाज सुधार था। जो समाज में विकृतियाँ आ गई थी, ऊंच नीच की भावना आ गई थी, उनको दूर करना था। उसमें शब्दों की कारीगरी ना होकर काव्य भाषा का प्रभाव है। उसमें शब्दों की कारीगरी पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि काव्य भाषा का प्रवाह है। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। फर्स्ट, वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है, यानी वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है। इनके अंतर्गत 5 रात्र नारायणी एवं सात्वत संप्रदाय को स्थान दिया गया है। सेकंड, विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म एवं सात्वत धर्म में स्थापित की गई है, यानी इसमें विष्णु और वासुदेव की एकता भागवत धर्म में स्थापित की गई है। वासुदेव ही इसके प्रवर्तक हैं। वासुदेव और सात्वत शब्द प्रायवाची हैं। 13 5 रात में रात का अर्थ ज्ञान है। 5 रात का मतलब है कि इसका अर्थ ज्ञान है। 5 रात का अर्थ है 5 प्रकार का ज्ञान का अच्छी तरह बोध आने। 5 रात का मतलब है कि 5 प्रकार के जो ज्ञान है उनका अच्छी तरीके से बोध होना चाहिए। ये 5 ज्ञान है। परम तत्व की, सेकंड मुक्ति, थर्ड भुक्ति, फोर्थ योग, फिफ्थ विषय संसार। शंकराचार्य ने 5 रात धर्म की प्रतिष्ठा की। फोर्थ, वैष्णव भक्ति के तत्व गीता में भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग विवेचन किया गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद, परा एवं अपरा, बताए गए हैं। फिफ्थ, नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। सिक्स्थ, भागवत पुराण में कृष्ण अवतार को विस्तृत रूप में चित्रित किया गया। कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी आधारभूत विषय सामग्री
यहीं से ग्रहण की है। जो कृष्ण भक्त कवि है, जो उनकी आधारभूत सामग्री है, उन्होंने यहीं से ग्रहण की गई है। प्लीज़ like the video and subscribe my channel.